जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। चलेगा कौन? हम चलेंगे। चलेगा कौन? हम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मैं अपने सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो एक बार आज आप लोग हमारे बीच में आए। हमने आपको परम पूज्य बौद्धिक शस्त्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का अप्रैल माह चल रहा है, तो उस माह को चलते हुए हमने भी एक प्रोग्राम हापुड़ में लगाया है जिसका नाम रखा है एक दौड़ बाबा साहब पद यात्रा है। ये पद यात्रा हमारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय मीनाक्षी रोड से शुरू होगी, गढ़चुंगी होते हुए अतरपुरा चोपला, तहसील चोपला, मेरठ तिराहा बाबा साहब को नमन करते हुए मोदी नगर रोड होते हुए ब्लॉक पर समाप्ति होगी। ये जो दौड़ हम निकाल रहे हैं ये दौड़ नहीं है, ये युवाओं को एक सूत्र में बांधने के लिए, बाबा साहब के मिशन पर चलने के लिए पद यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे हमारे युवाओं में एक संदेश जाए कि बाबा साहब का मिशन हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए हमने आने वाली 12 अप्रैल को बाबा साहब के नाम एक दौड़ पद यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से, कि ये बात हमारी उन युवाओं तक पहुंच जाए जो युवा हमारे कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं। तथा हमारा जो प्रोग्राम है वो एक ड्रेस कोड में होगा, उनको एक टी शर्ट और कैप धम चेतना एक हमने ट्रस्ट बनाया है, उसके द्वारा हम इस आयोजन करने जा रहे हैं। धम चेतना का जो अभियान जो ट्रस्ट है वो बाबा साहब अनेक धर्मों के जितने भी महापुरुष हैं, हमने कसम उठाई है कि आने वाले समय में हम धम चेतना के अभियान ट्रस्ट के द्वारा सभी महापुरुषों के जन्मदिन मनाएंगे और उनके सब प्रोग्राम पूरे करेंगे। तो अतः आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आने वाली 12 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे बाबा साहब के पुस्तकालय पर युवा ज़्यादा से ज़्यादा आए, और उसी के बाद समाप्ति होने के बाद फिर दोबारा हमने एक प्रोग्राम शाम 6 बजे से दयाल रेजिडेंसी में रंगारंग प्रोग्राम रखा है। उसमें हमारे देश के गरीबी से उठकर विभिन्न पदों पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, IPS, IAS उन अभिवक्ताओं को बुलाया है जो हमारे बच्चों को अपना ज्ञान देंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर अनेक महापुरुष या हमारे समाजसेवी जो आज नहीं है, उनको हम भारत रत्न देने का भी कार्य करेंगे, हापुड़ रत्न देने का भी कार्य करेंगे। जय। बलराम नागवंशी जी हमारे साथ हैं जो इसके मुख्य आयोजक हैं, और जो एक कारवा चला है इसे 10 साल पहले शुरू करा था। नागवंशी जी ये बताइए इसके अंदर कहाँ से कहाँ शुरू होगा, कौन है बलराम जी, किस तरीके से इन्हें कर दो आगे, इन्हें? हाँ और इन्हें। बलराम जी ये जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है इसके आप लोग मुख्य करधार हैं, क्या विचार आए आपके अंदर कि किस तरीके से हम बाबा साहब के मिशन को, कार्य को आगे बढ़ाएं, क्या कमी रही है क्या नहीं? 10 साल में आपने दोबारा से इसमें वो लिया है बैकअप। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी मीडिया बंधुओं को। मेरा नाम बलराम सिंह नागवंशी है
और प्रॉपर हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। 2015 में हम लोगों ने एक रेवोल्यूशन तैयार किया था, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था एक दौड़ बाबा साहब के नाम, और उस प्लेटफॉर्म को हमने 4-5 लोगों ने हमने तैयार किया था, जिसमें हमारे जोगेंद्र दास जी, शिव कुमार जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी और सभी लोग बैठे थे। 2015 में ऐसे बैठे थे। तो कहने पे इस बार हमारे बाबा साहब के नाम के कुछ प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो जानदार हो, पूरे देश में मैसेज जाए। तो हम लोगों ने प्रण लिया कि हम लोग इस बार बाबा साहब के नाम का एक धम्म यात्रा निकालेंगे, एक पद यात्रा निकालेंगे। तो एक दौड़ बाबा साहब के नाम का टाइटल हम लोगों ने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के साथ साथ हमने उस समय पहली बार हापुड़ की क्रांति धरा पर हमने कम से कम कई हजार लोगों के साथ उस युवाओं के अंदर चेतना जगाने का कार्य किया, उन युवाओं के अंदर उस जोश को जगाने का कार्य किया। और क्योंकि ये एक दौड़ नहीं है, एक पदयात्रा है, और हम पूरे देश के युवाओं को बाबा साहब के मार्ग पर लाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और इस देश के बहुजन समाज के कोटि समाज के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। हम उनको एक चेतना जगाना चाहते हैं कि हे आप बाबा साहब अम्बेडकर हमारे सबके लिए मर मिट गए, हम बाबा साहब के लिए नतमस्तक है, हम बाबा साहब के लिए मिशन पर आगे चलने में तैयार हैं। 2016 के बाद में 2017 में हमारे भाई रंजीत जी ने उसको ऑपरेट किया, 2 साल उन्होंने ऑपरेट किया, बहुत सक्सेसफुली ऑपरेट किया। हम उनके शुक्रगुजार, उन्होंने मिशन को आगे बढ़ाया। और साथ ही उसके बाद में फिर कोविड आ गया, 2 अप्रैल का फिर वो प्रोग्राम प्रकरण हो गया। उसके बाद में फिर वो प्रोग्राम हमारा धूल में मिलता चला गया। इसके साथ ही 2026 के अंदर हमारी टीम ने फिर दोबारा जोश के साथ में कहा कि बलराम जी इस बार कुछ ऐसा कीजिए जो पूरे देश के अंदर उसका डंका बज जाए। तो हम लोगों ने प्रण लिया कि इस बार का डंका पहले डंके के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा होगा, और हमने अपनी कमर कस ली जनवरी माह में, और हमने शासन प्रशासन से अनुमति लेकर के इस प्रोग्राम को आयोजित किया। और इसके साथ साथ में हमने प्रण लिया कि इस बार का जो कार्यक्रम होगा वो डिजिटली प्रमोटेड होगा और पूरी तरह प्लेटफॉर्म मजबूती के साथ होगा। इस बार हमारे साथी ऐसा कोई गाँव, हापुड़, गढ़ी, मोहल्ला, तगासराय, ऐसा कोई मोहल्ला गाँव नहीं छोड़ा जहाँ पर हमारी टीम प्रचार प्रसार लिए ना गई हो, आह्वान ना किया हो युवाओं से। और ये दौड़ दोस्तों दौड़ नहीं होगी, जन क्रांति होगी, धम्म क्रांति होगी। और इस धम्म क्रांति के आप सब लोग, हमारा हापुड़ का, हम लोगों ने मोस्टली युवाओं को प्रेरित किया है। ये धम्म नहीं है, धम्म का पथ है, ये संविधान का पथ है, बुद्ध का पथ है, कबीर का पथ है, काशीराम साहब का पथ है, ज्योतिबा फूले का पथ है, सावित्रीबाई फूले का पथ है। ये बहुजन महापुरुषों का पथ है। ये केवल बाबा साहब अम्बेडकर की दौड़ नहीं है, बहुजन महापुरुषों पर चलने का प्रण है। और यही प्रण हम लोग युवाओं से चाहते हैं कि ये हापुड़ के युवाओं, हापुड़ के एनसीआर के सभी युवाओं से मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस प्रोग्राम में लाएं। इसके साथ ही हम लोगों ने, जैसे हमारे जोगेंद्र दास जी ने बताया कि एक शाम बाबा साहब के नाम हमने शाम को आयोजित किया है। बहुत शानदार कार्यक्रम, एक रंगारंग कार्यक्रम बाबा साहब के सम्मान में हमने आयोजित किया है, जो दयाल एजेंसी के अंदर होगा। और वहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, स्कूल के बच्चे हम लोगों ने तैयार कराए हैं। और बाहर से कुछ हमने ऐसे गायक बुलाए हैं जो बाबा साहब के लिए पूरे समर्पित हैं मिशन के लिए। और उसके साथ साथ ही पूरे हापुड़ युवाओं को जो अच्छा कार्य करेंगे, जो हापुड़ रत्न से अवार्ड देंगे, सम्मान देंगे, वॉलंटियर स्कीम हमारे पूरे काम करेगी इस प्रोग्राम के अंदर। और जो हमारे हापुड़ के क्रीमैन डॉक्टर श्याम कुमार जी, डॉक्टर नरेंद्र कैंट साहब हमारे, और हमारे विजयपाल सदस्य जी, आरती जी, और हमारे चेयरमैन साहब, समस्त जितने भी हमारे हापुड़ की क्रीमी लेयर्स हैं, इनको हापुड़ रत्न से हम लोग सम्मानित करेंगे। और इसके साथ साथ में तमाम उन जो हमारे बड़े बुजुर्ग साथी हैं, जैसे हमारे मिथुन सिंह बौद्ध हैं, हमारे राम रतन बौद्ध है, प्रेम सागर जी है, अभी हमारे मुद्रेश गौतम जी बेचारी शहीद होगी, हमारे इस मिशन को समर्पित, हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये प्रण लेते हैं कि जो काम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा छोड़ के गए थे, हम धम्म चेतना परिवार के लोग मर्जी अपने आखिरी सांस तक उस मिशन को आगे तक पहुंचाएंगे। ये हमें आपसे प्रण लेना। देखा जाए कि ये प्रोग्राम जो शाम का था वो रामलीला ग्राउंड में आयोजित होने वाला था, क्या कारण रहा कि दयाल में कर दिया गया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न किया चेतन भाई आपने। देखिए, पहले हमने कार्यक्रम 10 साल पहले भी हमने वहाँ पर उसमें किया था। तो वहाँ पर हमारे 2 चैलेंज आए हमारे सामने। एक तो वहाँ पर जो रोज मेहनत वाले मजदूरी वाले लोग हैं, उनका रोजगार डिप्रेशन में जा रहा था, क्योंकि वो जिस तरीके से हम लोग उनको खाली कराते तो उनके पेट पर लात लगती। तो हमने कहा भाई इनके पेट पर लात मारने से अच्छा इस प्रोग्राम को दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर रामलीला
भी आयोजित होती है तब भी वहाँ पैक बंद कर दी जाती है, तब उनके पेट पर लात नहीं लगती क्या? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और हम यहाँ पर कंट्रोवर्सी नहीं चाहते कि हम एक वर्ग का नुकसान करें और एक वर्ग का फायदा करें। हम ये चाहते हैं कि वो उनका भी कार्यक्रम सफल हो, हमारा काम तो दूसरी का सफल हो जाएगा। कोई हमें टेंट वेंट का गाड़ी घोड़े का खर्चा वहाँ भी देना, कहीं और भी देना। तो शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने एक दयाल एजेंसी बुक किया और बहुत शालीनता के साथ में, जिस प्रोग्राम के साथ में कुछ गेस्टों के लिए रूम भी चाहिए, बच्चों को तैयार होने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, टॉयलेट की सुविधा भी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा भी चाहिए, जो अंडरग्राउंड में हमारी पूरी नहीं हो रही थी। इस कारण से हमने उस प्रोग्राम को पूरी तरह वहाँ पर शिफ्ट किया। आप मानते हैं कि रामलीला कमेटी कंट्रोवर्सी करती है? नहीं, ऐसा कुछ हमारा मानना नहीं है। ऐसा हमारा मानना नहीं है कि रामलीला कमेटी हमारे कंट्रोवर्सी करती है। जो हमें सुविधाएं चाहिए वो हमारा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने वहाँ से प्रोग्राम उधर शिफ्ट किया है। बस दैट्स इट। धम्म चेतना हापुड़ तक रहेगी या अगले साल इसका कुछ विकास भी होगा और आगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, धम्म चेतना अभियान ये एक संगठन नहीं है, एक ट्रस्ट है, सोशल सामाजिक ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट पूरी तरह रजिस्टर्ड हो चुका है। ATG 12 में इसका कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ साथ में www.धम्म की वेबसाइट भी तैयार हो चुकी है और सदस्यता अभियान जबरदस्त चल रहा है। और इस 2026 के अंदर हम इस ट्रस्ट के अंदर 1 लाख लोगों की सदस्यता ग्रहण करा देंगे और 1 लाख सदस्य लोगों के साथ जब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसका डंका बजेगा तो हापुड़ की क्रांति धारा से ये आवाज आएगी कि हापुड़ की क्रांति धारा से इस मिशन की शुरुआत हुई थी, अब हमारे यहाँ भी होगी। क्योंकि गाजियाबाद वाले करें मेरे यहाँ करो, मेरठ वाले, तो अगले साल मैं कहता हूं कम से कम आसपास के 20-25 जिलों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो। थैंक यू। हापुड़ वाले के लिए चलते चलते क्या मैसेज है, बस इतना बता दो। देखिए, मैं हापुड़ से ही बिलोंग करता हूं, तो हापुड़ लोगों से ज़्यादा मैं आह्वान करूंगा कि भाई हमारी टीम दिन रात मेहनत करके सुबह निकलती है 7-8 बजे और रात के 10-11-12 बज जाते हैं हमारी टीम को, जिनमें जोगिंदर दास जी बीमार होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं, अनुज बोध जी हमारे काम कर रहे हैं पूरे टीम में, सुनील जी काम कर रहे हैं, एक सुनील कोषाध्यक्ष जी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तमाम हमारे साथी। अब भी देखो यहाँ पर पूरे साथी उपलब्ध नहीं है, वो भी फील्ड में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि टी-शर्ट भी देनी है लोगों को, वितरण करना, कार्य बड़ा है, टीम बहुत छोटी है। इस छोटी टीम ने बड़ा काम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। धम्म चेतना अभियान के मुख्य 3 बिंदु क्या है? देखिए, सबसे पहला बिंदु है उसके अंदर शिक्षा, दूसरा है धम्म को आगे बढ़ाना। शिक्षा किस प्रकार बढ़ाओगे? शिक्षा का मेन उद्देश्य है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा का एकमात्र सोल्यूशन है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं, यूनिवर्सिटी बने और उन बच्चों को उसके अंदर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान तैयार होना चाहिए, क्योंकि बेसिक बुनियादी शिक्षा ही हमारे इस ट्रस्ट की नींव है। और दूसरा, सबसे पहले धम्म मतलब समानता, इक्वलिटी वाली भावना आती है और उस इक्वलिटी वाली भावना को हम लोग आज जाति धर्म वर्ग में बटे हुए हैं, कहीं भी मानवता नजर नहीं आती, हम उसको इक्वलिटी वाली भावना पे लाएंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें कहा था, समता समानता ही सृष्टि की झंडी है। तीसरा इसका मेन उद्देश्य है कि युवाओं के अंदर एक नई चेतना जगाना, इस धम्म के मार्ग पे खड़ा करना और उस नौजवान साथियों को जो मिशन को भूल चुके हैं, जो बाबा साहब के मिशन को भूल चुके हैं, उन सभी को बहुजन महापुरुषों के मिशन पर वापस खड़ा करना। उसके लिए हम जगह जगह कैडर लगाएंगे, धम्म मित्र बनाएंगे और पूरे देश के अंदर एक जन क्रांति लाएंगे जो लोगों को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से तैयार करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। चलेगा कौन? हम चलेंगे। चलेगा कौन? जय 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 भीम।